तो 12A कैंसिल होने का मतलब ये है कि जितनी भी आपकी एसेट है, उस पे आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा 33%। और एफसीआरए कैंसिल होने का मतलब ये है कि जितनी भी एसेट थी जो एफसीआरए से बाई की है, या एफसीआरए और सीएसआर दोनों मिला के 50-50 या जो भी परसेंटेज में ज्वाइंटली बाई की है, वो सब गवर्नमेंट का हो जाएगा। सो अगर इतना बड़ा रिस्क है तो सिर्फ एफसीआरए, सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट के भरोसे या एचआर या एक्स वाई जी डिपार्टमेंट के भरोसे छोड़ना सही नहीं होगा। इट्स ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क जो कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे टॉप प्रायोरिटी मानते हुए मैनेज करना पड़ेगा। सिंस मैं एक मिनट, लेट मी सी द टाइम। मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया है बिकॉज चूंकि हम लोगों ने लेट किया, तो अब मैं काफ़ी चीज़ें ड्रॉप करने वाला हूँ। और मुझे लगता है कि वो अगले वाले सेशन में जब हमें मौका मिलेगा तो उस पे कवर करेंगे। तो इसीलिए मैं सिर्फ हेडिंग बता देता हूँ कि बोर्ड गवर्नेंस स्ट्रांग रहने के केस में आपको क्या-क्या होना चाहिए। तो एक ये है कि अ, बोर्ड का गवर्नेंस, बोर्ड का स्ट्रैटेजिक ओवरसाइट। अब डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे ये आपकी हेडेक है, बट ये बहुत ही स्ट्रांग है होना, और ये एक बेस है गवर्नेंस स्ट्रांग होने का। लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंटेबिलिटी, स्टाफ वाइज अकाउंटेबिलिटी जो ऑब्जेक्टिवली डिसाइड हो पाए, ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, फाइनेंशियल गवर्नेंस, ये तीसरी रिक्वायरमेंट है। कंप्लायंस, एथिक्स और लीगल कंप्लायंस, लीगल गवर्नेंस दोनों कंप्लायंस, ये चौथी है। तो जितने भी टाइप की कंप्लायंसेज है, चाहे वो जीएसटी हो, लेबर लॉ हो, जो अभी चेंजेस आया है, पीएसआई हो, पीएफ हो, ईएसआई हो, जो भी है, इवन पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के कंप्लायंस, ये अगला वाला है। उसके अगले वाले का नाम है, पिलर नंबर 5 का नाम है रिस्क मैनेजमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल रेसिलियंस। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो भी मैं कंटेंट मैंने बनाई है एंड पब्लिकेशन निकाली है, उसका पर्पस ही है कि इंस्टीट्यूशनल रेसिलियंस कैसे इम्प्रूव किया जाए। और मैं उसका, मेरी किताब का नाम है द रेसिलिएंट इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन के रेसिलियंस को स्ट्रॉन्ग करो तो आपका आपका इंस्टीट्यूशन, आपका एनजीओ रेसिलिएंट बनता है। टोटल काम उसी कंटेक्स्ट में है। तो रिस्क मैनेजमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल रेसिलियंस, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है। आप लोगों ने काफी सुना होगा ऑपरेशनल एक्सीलेंस, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो इंटरनल कंट्रोल और ऑपरेशनल एक्सीलेंस पे भी फोकस करना है। आजकल एआई का ज़माना है, ऑटोमेशन का ज़माना है, इसीलिए और डेटा के लीकेज, डेटा के लॉस, उस टाइप का रिस्क है। तो डिजिटल गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट,